मसीह में सबको मेरा सलाम। आज का नए टॉपिक से साथ हम हाजिर हैं और आज का जो टॉपिक है कि आया कि खुदावन को कोई मार सकता है और हमारे खुदावन यीशु मसीह ने खुद जान दी कि उसे मारा गया। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इस बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस रिंग बेल को क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो आज जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि आया कि खुदावन को कोई मार सकता है और हमारे खुदा यीशु मसीह की मौत क्यों हुई, कि कलाम ये कहता है कि खुदावन एक फुली इंसान था और एक फुली खुदावन था। समझ आती है कि वो खुदावन एक इंसान के रूप में दुनिया में आया, उसके साथ साथ वो एक फुली खुदा भी था। तो ये खुदा को कौन मार सकता? मेरा नहीं ख्याल कि कोई खुदावन को मार सकता। उसने अपनी लाइफ खुद दी। आज कुछ हवालों से हम शुरू करते हैं। खुदावन का इस दुनिया में आना कोई सरप्राइज नहीं था। खुदावन चोरों की तरह नहीं आया। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के अंदर 44 प्रोफेसीज हैं खुदावन के आने से पहले। कोई ऐसा शख्स और कोई ऐसा नबी जिसकी इतनी प्रोफेसीज हुई हो कि वो आने वाला है, वो आएगा और क्या करेगा। पैदाइश की किताब में से एक हवाला है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान एक तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। तो ये एक हवाला मैंने आपको दिया है। ये 44 हवालों में से एक हवाला है जो बहुत बिगनिंग में ही खुदावन ने यीशु मसीह की आमद के लिए बता दिया था। और इसी तरीके से अगर आप दूसरे मैं हवाले आपको इनका लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ से ज़रूर पढ़ें। बड़े बड़े प्रॉफिट आए, क्लेम करते रहे, लेकिन जो चीज़ें खुदावन यीशु मसीह ने की वो कोई भी नहीं कर सका। सबसे बड़ी बात कि हमारे खुदावन में कोई गुनाह नहीं था। और कलाम ये कहता है, हम एक हवाला पढ़ेंगे रोमियो उसका 6 बाब उसकी 23 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। तो बहनों और भाइयों, इस तरह आप देखें कि खुदावन कलाम में ये कहता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। क्योंकि एक हमारी जिस्मानी मौत है, फर्स्ट डेथ, सेकंड डेथ हमारी स्पिरिचुअल डेथ है। जिस्मानी मौत से मरते हैं तो हमारा स्पिरिट है वो जन्नत या दोज़ख में जाएगा। तो पहली मौत जो हमारी बॉडी की है वो खुदा कहता है गुनाह की मजदूरी मौत है। तो एक और वाला पढ़ेंगे हम, रोमियो की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। तो बहनों और भाइयों, खुदावंद ये कहता है एक आदमी कि जो एडम ने गुनाह किया, उसकी वजह से हम सब ने मौत का मज़ा चखना है। लेकिन किसकी वजह से? एडम के गुनाह की वजह से, जो आदम ने गुनाह किया था। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं एक बात आपको ये बताता चलूँ आपको कि हमारे खुदावंद में कोई गुनाह नहीं था। जब उसमें कोई गुनाह नहीं था तो उसको कोई मौत भी नहीं आनी थी। यही फ़र्क है कि वो एक इंसान की सूरत में इस दुनिया में आया, लेकिन पूरा खुदा भी था वो, क्योंकि उसमें गुनाह नहीं था। और गुनाह नहीं था तो उसको पहली मौत यानी कि फ्लैश की मौत भी उसको नहीं आनी थी। लेकिन आगे हम चलते हैं कि किस तरह खुदावन ने ये मौत को अपने ऊपर लिया। खुदावन का वादा है, जब तक आप गुनाह नहीं करेंगे जब तक आपको मौत नहीं आएगी। यूहन्ना 3:16, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखे उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। तो खुदावन ने अपना इकलौता बख्श दिया, उसने बख्शा है क्योंकि उसको कोई मार नहीं सकता था। इसी तरीके से हम एक और हवाला पढ़ते हैं, लुका की इंजील उसका 22वां बाब उसकी 22वीं आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीले से वो पकड़वाया जाता है। तो ये पकड़वाने वाले का कोई कसूर नहीं था, क्योंकि खुदावंद का ये प्लान था कि पकड़वाया जाएगा और इस बंदे के थ्रू पकड़वाया जाएगा। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे लुका उसका 23 बाब उसकी 22वां आयत से लेकर 23वां आयत तक। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? मैंने इसमें कत्ल की कोई वजह नहीं पाई, बस मैं इसे पटवा कर छोड़े देता हूँ। मगर वो चला चला कर सर होते रहे कि वो मसलूब किया जाए, और उनका चलाना कारगर हुआ। बस पिलातुस ने हुक्म दे दिया। दूसरा वाला पढ़ते हैं हम, बस पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझको छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब करने का भी इख्तियार है? यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना
होता। इस सबब से जिसने मुझे तेरे हवाले किया है उसका गुनाह ज्यादा है। तो बहनों और भाइयों, यहाँ पे हमारा कलाम ये बताता है कि वहाँ का पलतूस बादशाह भी कहता है कि मैंने इसमें कोई गुनाह नहीं देखा, इसको कत्ल का ऑर्डर किया जाए। लेकिन क्योंकि ये चीज़ होनी थी और ये हुआ, खुदावन की मौत कैसे हुई। अब आप देखें कि खुदावन जब सलीब पर था, एक्चुअली 3 हवाले हैं। मत्ती में भी 27:46, मरकस 15 उसका 34 बाब और लुका उसका 23 बाब। तो इस पर हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है जो आप एनिमेशन वीडियो है। दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मक़दस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, हाय खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर यीशु ने दम दे दिया। तो बहनों और भाइयों, होपफुली कि आपको एनिमेशन वीडियो जो बनाई है आपके लिए आपको पसंद आई होगी। इसमें बेसिकली क्या बताने की कोशिश की है मैंने, खुदावन का स्पिरिट जो होली स्पिरिट था वो जब तक उसमें से नहीं निकल सकता था और जब तक गुनाह उसकी ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकते थे, उनको मौत नहीं आ सकती थी। तो जब खुदावन का स्पिरिट, कलाम ही कहता है कि यीशु ने कहा, बाप मुझे क्यों तूने छोड़ दिया। जब वो छोड़ने का मतलब कि द होली स्पिरिट उसमें से वहाँ से निकला और दुनिया की सिन खुदावन ने लेके अपने अंदर अपने आप को मौत को ले लिया। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, हमारे खुदावन यीशु मसीह को ना तो कोई मार सकता था, ना किसी ने मारा है। ये एक सेट प्लान था जो खुदावन की तरफ से था और खुदावन ने हमारे लिए अपने आप को एज अ बर्रा कुर्बान किया। इसलिए हमारे सामने कोई किसी किस्म की भी कुर्बानी जो है वो हम नहीं रख सकते। सो हम लोग उससे पाक हैं। अब ना तो हम कुर्बानी का गोश्त खाएं और ना ही भी किसी गैर कौमों की कुर्बानी में शराकत करें। शुक्रिया। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर फीडबैक मुझे दें। शुक्रिया।